साथियों, अगर अप्रैल महीने में दिख जाए छिपकली तो तुरंत कर लेना। ये एक काम तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे और 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आज की वीडियो में तुम्हें वह सच्चाई बताने वाला हूं जिसे करके बहुत सारे लोग चंद दिनों में करोड़पति बने हैं। तुम्हारे घर में अक्सर तुमने अपने घर में दीवारों पर छिपकली जरूर देखी होगी, लेकिन तुमने हर बार उसे बस डराकर भगा दिया होगा। कभी सपने में यह नहीं सोचा होगा कि एक साधारण सी दिखने वाली छिपकली तुम्हारे जीवन में कितना गहरा संबंध रखती है। खासकर अप्रैल के इस विशेष महीने में इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अप्रैल का महीना केवल मौसम बदलने का महीना नहीं होता। यह एक नई ऊर्जा, नई शुरुआत और नए अवसरों का प्रतीक माना जाता है। अप्रैल के महीने में प्रकृति अपने पुराने रूप को छोड़कर नए रूप में प्रवेश करती है। पेड़ पौधे नए पत्तों से भर जाते हैं और वातावरण में एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है, जिससे अप्रैल का महीना अपने आप में विशेष बन जाता है। इस महीने में जब भी कोई यज्ञ किया जाता है, कोई तप किया जाता है, कोई दान दिया जाता है या कोई उपाय किया जाता है, उसका भर भर कर फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए आज की वीडियो तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि तुम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर रहे हो। जब भी तुम्हें अपने घर में छिपकली दिखाई देती है, तुम ढक कर डर कर भाग जाते हो या उसे डरा कर भगा देते हो। लेकिन वास्तु शास्त्र और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस समय यानी अप्रैल के विशेष महीने में अगर हमें घर में छिपकली दिखाई दे रही है तो वह एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है जो ब्रह्मांड हमें देना चाहता है। और तुम्हें इस संकेत को समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में अब क्या होने वाला है और तुम्हें क्या वो उपाय करना है। एक एक बात इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तुम्हारे ऊपर साल भर उनकी कृपा बनी रहेंगी। छिपकली सिर्फ एक जीव नहीं है, बल्कि एक माध्यम है जो आपके जीवन में आने वाले बदलाव का इशारा आपको देती है। कहा जाता है अप्रैल के महीने में छिपकली का दिखना सीधा सीधा एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत होता है। यह परिवर्तन आर्थिक तौर पर भी हो सकता है, यानी बहुत बदलाव का एक जीवन होता है। कमनसी को पैसों के मामले में भी हो सकता है। यह परिवर्तन कहीं ना कहीं मानसिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक एक बात तुम्हें आगे पता चलने वाली है। बस तुम इस वीडियो को कान लगाकर अंत तक देखते रहना, तुम्हारा काम भी बन जाएगा। कई लोगों का मानना है कि यह भाग्य जगाने का संकेत है और पौराणिक ग्रंथों में हमें साफ साफ उल्लेख मिलता है कि छिपकली को देवी लक्ष्मी के साथ जोड़कर देखा जाता है। बहुत सारे लोग तो दिवाली के दिन छिपकली दिखना बहुत शुभ मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दीपावली पूरी तरह से माता लक्ष्मी का त्योहार है और छिपकली को भी कहीं ना कहीं उनसे जोड़कर ही देखा गया है, क्योंकि यह अक्सर उन जगहों पर दिखाई देती है जहां ऊर्जा का एकदम सही प्रवाह होता है। कुल मिलाकर अगर तुम्हारे घर में छिपकली है तो तुम्हारे घर में एक सही ऊर्जा है, उसे भागो मत। यह संकेत है और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की सूचक है। और जब यह विशेष समय पर दिखे, जैसे कि अप्रैल के महीने में जब परिवर्तन कगार पर है, प्रकृति अपना रूप बदल रही है, तो यह सच में एक बहुत शुभ संकेत है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में भी एक नए समय की शुरुआत हो और तुम्हें भी वह सब कुछ मिल जाए जो तुम पाना चाहते हो। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें समझनी होगी और बहुत ज्यादा ध्यान से तुम्हें यह काम करना होगा, वरना बहुत बड़ा मौका हाथ में लगने के बावजूद भी तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्योंकि सिर्फ छिपकली का दिखना ही काफी नहीं है। उस समय आप क्या करते हैं, वही तय करता है कि वह तुम्हारे लिए शुभ बनेगी या फिर वह मौका तुम्हारे लिए साधारण ही रह जाएगा। क्योंकि आज नहीं तो कल एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें भी अपने घर में कहीं ना कहीं छिपकली देखने को मिलेंगे और मेरे बच्चे उस समय तुम उसे डरा कर भगा दोगे या फिर यह उपाय कर लोगे, ये तुम्हारे हाथों में है। आज की वीडियो तुम्हारे सामने बेवजह नहीं आई है, जरूर इसके पीछे कोई कारण है, कोई मकसद है, ब्रह्मांड की खास योजना है। तुम्हें बड़ा बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में पैसा लाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय तुम्हें अब मिलने वाला है।
अगर यहां तक वीडियो देख ली है तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि उपाय को किस नियम से करना है, किस विधि से करना है, एक एक बात मैं तुम्हें बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। अप्रैल महीने में अगर तुम्हें भी छिपकली दिख जाती है तो यह तुम्हारे लिए भाग्य बदलने वाला विशेष मौका हो सकता है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें करना क्या है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसी चीजें हमें बताई हैं जिसे हम करके मालामाल बन सकते हैं। लेकिन इंसान तो आज के जमाने में सिर्फ नौकरी में व्यस्त है, दुकानदारी में व्यस्त है, परिवार में व्यस्त है, उसे उपाय करने का समय ही कहाँ है। लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा सा पूर्वजों से जुड़कर, थोड़ा सा वेद ग्रंथों जुड़कर छोटे मोटे उपाय अगर तुम कर लोगे तो ग्रहों का दुष्प्रभाव भी खत्म होता है। जो बहुत समय बाद से मिलने वाला था वह भी जल्दी मिल जाता है और इंसान का जीवन हमेशा सही पटरी पर रहता है, कभी पटरी से नीचे नहीं उतरता। तो अब हम बात करते हैं उस खास उपाय के बारे में जिससे तुम अगर सही तरीके से करते हो तो सच में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मेरे बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हें अप्रैल के महीने में छिपकली दिखाई देती है और कहीं भी दिखाई देती है, खास तौर पर अगर अपने घर में दिखाई देती है, तो तुम्हें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो छिपकली देखकर अचानक से डर जाते हैं और उसे भगाने की कोशिश करते हैं, तुरंत झाड़ू ले आते हैं, झाड़ू से फटकार कर उसे भगाने की कोशिश करते हैं, डंडे से यह आवाज निकालकर, ताली बजाकर उसे भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। यूं समझ लो तुम्हारे पास मौका खुद आगे बनकर आ रहा था, लेकिन अभी तक तुम कुछ न करना चाहा है, उस मौके को हाथ से गवा रहे थे। लेकिन अगर अभी तुम्हें यह वीडियो मिल चुका है, मतलब मौका अभी हाथ से गया नहीं है, मौका तुम्हारे हाथ में ही है। अब तुम्हें करना क्या है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से तुम्हारे जीवन के बदलने की दिशा शुरू होती है। तुम्हें जब भी अप्रैल के महीने में छिपकली दिखाई देती है, सबसे पहले खुद को शांत कर लेना है। घबराना नहीं है, दिल की धड़कनें बढ़ाना नहीं है, और खुद को बस इतना समझा देना है कि जो छिपकली है वो मेरी किस्मत बदलने वाली है और यह आखिरी मौका है जीवन में कुछ बड़ा करने का। और मैं यहाँ अगर घबरा गया, यहाँ मैंने गलती कर दी, तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। वैसे तुम जिंदगी में बाकी लोगों से बहुत पीछे हो। तुम्हारे साथ के जो पढ़ने वाले थे, तुम्हारे साथ जो काम करने वाले थे, वो आज कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन तुम आज भी वहीं पर अटके हुए हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम अपने जीवन में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो। मेरे बच्चे, फैसला तुम बहुत देरी से लेते हो। कुछ काम करना रहा तो उसे कल पर टाल देते हो। आलसी भी तुम पर बहुत हावी है और ऐसी जगह पैसा लगा देते हो जहां हर बार तुम्हें नुकसान होता है। इन सब मुसीबतों से बाहर आना चाहते हो तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना। मैं तुम्हें एक एक बात अच्छे से समझाने वाला हूं और तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूं, क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारे लिए गलत है। तो जब भी अप्रैल के महीने में छिपकली तुम्हें दिखती है, सबसे पहले तुम्हें शांत हो जाना है और उस छिपकली को ध्यान से देखना है। ये जरूरी नहीं है कि आप लंबे समय तक देखें, बस उसे ध्यान से देखकर उसकी उपस्थिति को स्वीकार करो और मन ही मन चुपचाप तुम्हें एक संकल्प लेना होगा, मेरे जीवन की सभी नकारात्मकता दूर कर दो। उसे देखते हुए तुम्हें बोलना है कि मेरे घर में सुख समृद्धि का आगमन होना शुरू हो जाए। ऐसा करते हुए तुम्हें यह बात किसी को बतानी नहीं है कि आसपास कोई बैठा हुआ है तो उसे तुमने बता दिया, बस तुमने चुपचाप छिपकली को देखा। उसे माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हुए अपने दिल की सारी बात कह देना। उसके बाद तुम्हें एक छोटा सा उपाय करना होगा। सारी ताकत इसी उपाय में है, इसलिए बात को मामूली मत समझना। जो मैं तुम्हें बताने दिखाने वाला हूं वो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। यह करोड़पति बनने का सबसे सरल तरीका है। तुम्हारे जीवन में कर्ज की समस्या है, परिवार की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, या कोई भी अड़चन बार बार तुम्हारे जीवन में आती है, तो इसी उपाय से सबका नाश होगा, इसी उपाय से तुम्हें फायदा होगा। बस तुम वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, और यहां तक देखा है तो लाइक कर देना। लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है। मेरे बच्चे, अब मान लो तुम्हारे पास में थोड़े से चावल है, तो थोड़े से चावल तुम्हें अपने हाथ में लेने हैं। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा दाना होना चाहिए, एकदम अच्छा अक्षत तुम्हें लेना है। मन ही मन भावना करनी है कि यही समृद्धि का प्रतीक है, और बाद में तुम्हें किसी साफ जगह पर या किसी पौधे में वो अक्षर डाल देना है। अपने हाथ में चावल लेकर तुम्हें संकल्प लेना है
जो भी चीज तुमने कही थी कि मेरा यह काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, छिपकली को देखते हुए, और बाद में वह चावल किसी भी पौधे में या साफ जगह पर तुम्हें रख देना है। यह उपाय बड़ा सरल तुम्हें लगेगा। कुछ लोग तो इसे मजाक समझेंगे कि इतना सा काम करने से क्या हमारी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन शक्ति जो होती है वह आपकी भावना में होती है, आपके विश्वास में होती है। अगर आप विश्वास करेंगे तो यह छोटा सा उपाय भी आपको लाखों करोड़ों का फल देने के लिए कारगर साबित होगा। इसके 771 और तरीका भी। दूसरा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर आपके पास उस समय कुछ भी नहीं है, मान लो चावल भी नहीं है, तो बस अपने दाहिने हाथ को हल्का सा माथे पर लगाकर यह सोचना है कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। छिपकली को देखते हुए अप्रैल के महीने में इस बात को एकदम समझ लेना, गांठ बांध लेना। यह एक तरह का ऊर्जा संचार होता है जो आपके मन और वातावरण दोनों को सकारात्मक बनाता है। आपके साथ जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाता है, जीवन में एक अच्छे दौर की शुरुआत होने लग जाती है, मन हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है मानो सालों से किसी बोझ का टोकरा मेरे सर पर रखा हुआ था, वो एकदम से उतर गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पूरा काम तुम्हें बिना दिखावे के करना है। बहुत सारे लोग उपाय इसलिए करते हैं कि वो दिखावा कर सके, आजमा सके। मस्ती मजाक में तो ऐसी भूल नहीं करनी है, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस चुपचाप यह काम करना है, क्योंकि तुम जिंदगी में वैसे ही बहुत परेशान हो। तुम्हें एक ऐसे उपाय की जरूरत है जो सब कुछ सही कर दे। यह उपाय वही उपाय है, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि दिखावे में फंस गए, लालच में फंस गए लोगों के सामने। बार बार तुमने इस उपाय की चर्चा करी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई परिणाम तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि मान्यता सिर्फ यही कहती है कि जो काम बिना शोर के किया जाता है उसका असर सबसे ज्यादा गहरा और प्रभावशील होता है। तुम इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब गलती लोग कहां कर देते हैं यह जानना भी बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है मेरे बच्चे, अप्रैल महीने में छिपकली उन्हें दिख गई। उन्होंने चावल हाथ में लेकर संकल्प भी ले लिया, लेकिन सही विधि से नहीं किया, जरूरी नियम से नहीं किया। तो वह जरूरी नियम और सही विधि क्या है? अगर तुम वह जानना चाहते हो तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, वरना यहां तक वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत गहरी बात बता रहा हूं, जिससे तुम रात दिन बहुत सारा पैसा कमाओगे। तुम्हारे पास वो सब कुछ आ जाएगा जिस चीज की तुम इच्छा रखते हो। बस तुम सही विधि जान लेना, जरूरी नियम का पालन करना, क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं कि काम तो बनता है, लेकिन सारे काम नियम विधि से होने चाहिए। उपाय भी असर करता है, लेकिन उपाय भी सही नियम सही विधि से होना चाहिए। तो सही नियम विधि क्या है, एक एक बात तुम्हें आगे पता चलेगी। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं सावधानियों की। तुम्हें किन सावधानियों का पालन करना होगा, जो तुम्हारे लिए जानना भी बहुत जरूरी है, वरना जीवन और ज्यादा मुसीबतों से बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग जानवरों के प्रति बहुत अत्याचारी होते हैं। जब भी उन्हें कोई जानवर दिखाई देता है वो उसे मार देते हैं, परेशान कर देते हैं, या फिर उसे घर के बाहर फेंक कर आ जाते हैं। छिपकली के मामले में तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो छिपकली है वो साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर तुम अपने घर की छिपकली को बाहर छोड़ रहे हो तो सीधी सी बात है, तुम अपने घर की लक्ष्मी को बाहर छोड़ रहे हो और फिर वह कहीं और चली जाएगी। कुल मिलाकर जो तुम्हारे घर का धन था वो किसी और के यहाँ चला जाएगा। तो क्या तुम ऐसा चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए गुरुजी की बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। जब भी तुम्हें अपने घर में छिपकली दिख जाए तो उसे नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अगर भूल कर भी तुम्हारे द्वारा उसे कोई नुकसान पहुंच गया तो यह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। साथ ही साथ उसे डर कर भगाना नहीं है, उसे मारना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा जो तुम्हारे घर में थी वो नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। कुल मिलाकर तुम अपने घर के दैव तत्व को मारोगे, दैवीय तत्व को परेशान में करोगे, तो सबसे ज्यादा खुशी नकारात्मक तत्व को ही होगी, राक्षसी तत्व को ही होगी। इसीलिए तुम्हें इस बात का विषय ध्यान रखना है और इस तरह की गलती भूलकर भी नहीं करनी है कि उस छिपकली को मारना, भगाना या फिर परेशान तुम्हें नहीं करना है। अब सही विधि की हम तुम्हें बात करते हैं, फिर बाद में गुप्त मंत्र भी बताएंगे, क्योंकि इस उपाय को करते हुए अगर यह गुप्त मंत्र तुम बोल दोगे तो लाभ कई गुना बढ़ जाएगा, इच्छा कई गुना ज्यादा जल्दी पूर्ण होगी,
भगवान तुम्हारी जल्दी सुनेंगे और माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में अन्न और धन्य के ऐसे भंडार भरेगी कि तुम फिर किसी चीज के मोहताज नहीं रहोगे, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अगर तुम्हें छिपकली दिख जाती है तो सबसे पहले शांत मन से तुम्हें खड़े हो जाना है। तुम चाहो तो बैठ भी सकते हो, अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कर लेनी है और गहरी सांस लेनी है। अपने मन में एक मंत्र तुम्हें बोलना है, यह गुप्त मंत्र है, किसी को बताना नहीं है, किसी के सामने इसका दिखावा नहीं करना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को कम से कम 3 बार तुम्हें जरूर बोलना है और ध्यान रखना है कि मन ही मन बोलना है, दिखावे के लिए नहीं बोलना है, जोर जोर से नहीं बोलना है, क्योंकि यह गुप्त मंत्र है, इसका प्रचार नहीं किया जाता है, इसे बस दिल में याद रखा जाता है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे जीवन में पैसों की समस्या है तो तुम्हें यह सोचना है कि मेरे जीवन में धन का प्रभाव बढ़ रहा है, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, ऐसी भावना तुम्हें रखनी है और धीरे धीरे आंखें खोलनी है। उस समय तुम्हें बस यह महसूस करना है कि यह मेरे लिए जरूर कारगर साबित होगा। यह प्रक्रिया सिर्फ 1-2 मिनट की होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा गहरा होता है, बहुत विशेष इसका लाभ जातक को प्राप्त होता है। यह उपाय केवल अप्रैल महीने में ही विशेष फल देता है, इसलिए हमने तुम्हें बताया कि अप्रैल महीने में जब भी घर में दिख जाए छिपकली तुरंत कर लेना। यह एक काम, तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन आज के जमाने के लोग आपस में जलते बहुत हैं, एक दूसरे की बुराई बहुत करते हैं और रवैया बन जाता है दिन रात किसी न किसी का बुरा सोचने का। अब मान लो तुम कोई भी काम कर रहे हो और तुम मन ही मन उस इंसान का बुरा सोच रहे हो, उसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और तुम उपाय करते करते भी यही सोच रहे हो, तो वह उपाय तुम्हारे लिए और ज्यादा नकारात्मक साबित हो सकता है। नकारात्मक सोच इंसान को डुबो देती है। हमें अच्छे कामों को करते समय, उपाय करते समय, भगवान की भक्ति करते समय, मंत्र जाप करते समय, हनुमान चालीसा पढ़ते समय मेरे बच्चे मन में बुरे ख्याल नहीं आने देने हैं, नकारात्मक विचार नहीं आने देने हैं। लोगों का बुरा सोच सोच कर तुम कितना आगे बढ़ जाओगे। तुम सबसे जरूरी बात यह ध्यान रखना कि विश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय काम नहीं करता। तुम जितना विश्वास बनाकर रखोगे उतना ही मानसिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर और आर्थिक तौर पर तुम्हें उपलब्धियां ही उपलब्धियां मिलेंगे और तुम्हारे सकारात्मक काम इस गति से बनेंगे कि तुमने सपने में भी सोचा नहीं होगा। जब आप सही भावना और सही विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बेहतरीन बदलाव आने की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हारी सोच बदलेगी, क्योंकि इंसान की सोच ही निर्भर करती है कि वह कितना आगे जाएगा। तो तुम्हारी सोच में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देगा और तुम्हारी वो सोच तुम्हें जीवन में बहुत ऊपर, बहुत आगे लेकर जाने वाली है।